की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। आरा से चुनाव लड़ सकते हैं पवन सिंह। बिहार में एनडीए के लिए प्रचार करेंगे पवन सिंह। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बिहार में एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले पवन सिंह ने जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी और अब पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। तो पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है वो आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आरा सीट से चुनाव जो है वो पवन सिंह लड़ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह जो है वो आरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है पवन सिंह को लेकर। ये बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है और पवन सिंह जो है वो आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं और पवन सिंह ने जिस तरीके से पहले उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और अब पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल सामने आ रही है। पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। और हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। संजय जी, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल इस मुलाकात को लेकर मिल पा रही है, जिस तरीके से ये खबर सामने आ रही है कि पवन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की? देखिए, भोजपुरी सिंगर है पवन सिंह, उनका जबरदस्त प्रभाव है पूरे बिहार में और खास तौर से जिन इलाकों में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, तो पवन सिंह बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। पहले चुनाव लड़ करके उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराया है और अब उनकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज उन्होंने मुलाकात की। उनके साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद थे। ऋतुराज सिंह जो बीजेपी के नेता है बिहार के, वो भी मौजूद थे। तो अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। और जो सीट जो बताई जा रही है वो बताया जा रहा है कि आरा सीट से पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसके पहले अमित शाह से मिलने के पहले पवन सिंह पहले गए उपेंद्र कुशवाहा के पास, उनसे मिलकर के उनका आशीर्वाद लिया। भले उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने चुनाव में हराया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ फिर से वो अच्छे संबंध रखना चाहते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उसी एनडीए का भाग है जिसको बीजेपी लीड करती है। लिहाजा सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को मनाया गया, उसके बाद में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात जारी है उनकी और अब ये लगभग तय है कि वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे आरा से। जी संजय जी, दूसरी ओर अगर बात यहाँ पर पवन सिंह को लेकर की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के द्वारा कोशिश की गई थी। कोशिश क्या कहें, यहाँ यूं कहें कि उनका टिकट भी दिया गया था कि पवन सिंह को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर आए थे। बीजेपी के टिकट को उन्होंने ठुकरा दिया था। क्या वो नाराजगी अब दूर हो गई? किस तरीके से नाराजगी दूर हुई आखिर? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे वो काफी नाराज नजर आए थे पवन सिंह से। देखिए, पवन सिंह ने पहले साफ कर दिया था कि बीजेपी से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखना चाहते हैं, लेकिन उनको लग रहा था कि थोड़ा डिस्टेंस बनाने में उनको फायदा निर्दलीय लड़ने पर। वो क्योंकि उनके पास उनके ऊपर जो दबाव था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। उन्होंने उस लिहाज से अपने आप को निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़वाया था। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि बीजेपी में आना उनके लिए फायदेमंद है, लिहाजा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी इसे नाते की उन्होंने विनोद तावड़े के साथ आज सुबह से घूम रहे। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा से मिले, उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अब ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो पवन सिंह लगातार बीजेपी के सर्कल में है और ये माना जा रहा है कि वो अब बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। जी
संजय जी, जाहिर तौर पर अगर बिहार चुनाव को लेकर बात करें, कितना बड़ा प्रभाव जो है पवन सिंह डालते हुए नजर आएंगे संजय जी? देखिए, जितने भी जो भोजपुरी और भोजपुरी फिल्मों के जो सुपरस्टार हैं, चाहे हम रवि किशन की बात करें, मनोज तिवारी की बात करें, निरुआ की बात करें, पवन सिंह की बात करें, तो ये सारे के सारे, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, ये सारे के सारे इस समय पहले से बीजेपी के पास मौजूद है। तो एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा पवन सिंह, काफी पॉपुलर नाम है भोजपुरी फिल्मों का, भोजपुरी गायन का, तो वो बीजेपी से सीधे जुड़ रहा है। तो इसका फायदा बीजेपी को सिर्फ बिहार में ही नहीं मिलेगा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश में भी पवन सिंह के नाम का फायदा बीजेपी को साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। दूसरी ओर संजय जी, अगर आरा विधानसभा सीट को लेकर जिस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है कि आरा विधानसभा सीट से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे में आरा के अलावा वो कौन से क्षेत्र, वो कौन सी सीटें जिनको पवन सिंह प्रभावित करते हुए नजर आएंगे संजय जी? देखिए, पवन सिंह का अपना दबदबा आरा के आसपास की सीटों पर है, तो साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां पर भी था। लेकिन इस समय पवन सिंह का जो प्रभाव है उनकी गायकी के कारण है, उनकी भोजपुरी फिल्मों के नाते है, तो उसका जो प्रभाव है उसका बीजेपी पूरी तरह से उसको बुराना चाहेगी, उसका फायदा उठाना चाहेगी। पवन सिंह काफी पॉपुलर, लोकप्रिय नाम है बिहार में, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी गायन के क्षेत्र में, तो बीजेपी पूरी तरह से माइलेज लेती है उनके नाम का। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ एक सीट पर होकर के सीमित रहेगी। पवन सिंह पूरे बिहार में पॉपुलर चेहरा है, पूरे बिहार में लोकप्रियता, और सभी उनके नाम को अच्छी तरह से जानते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, बीजेपी भी जो है पवन सिंह के नाम को इनकैश कराने की कोशिश जहां पर करेगी, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर बात करें। और बिल्कुल ठीक जिक्र किया आपने भी मेरे हिसाब से कि पूरे के पूरे बिहार में जो है असर पड़ता हुआ नजर आएगा संजय जी पवन सिंह का। और संजय जी, यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी को तत्काल प्रभाव से एक स्टार प्रचारक भी मिल जाएगा। नाम है, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, उनकी लोकप्रियता का फायदा बीजेपी उठाना चाहेगी, क्योंकि मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, चाहे निरुआ हो, क्योंकि इनका बीजेपी ने इनको केस किया, हर चुनाव में इनको पेश किया जाता है, चाहे बिहार के चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव, चाहे देश के अन्य राज्यों के चुनाव हो, जहां भी ये लोग जाते हैं वहां पर भीड़ खींची चली आती है। तो पवन सिंह के पास में भीड़ है, उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको जानते हैं, उनकी अपनी खुद की पहचान है, तो बीजेपी उसका पूरी तरह से फायदा उठाना चाहिए।